चलिए आज हम लोग कल का जो हमारा संस्कृत व्याकरण का वर्ण टॉपिक के विषय में जो हम लोग बात किए थे, यानी वर्ण के प्रकार यानी स्वर वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसके आगे हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। ये हमारा हुआ व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है? कल हम बताए थे कि स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण। लेकिन ये हमारा जो व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण कैसा वर्ण होता है? यह एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से चलता है। यानी कहने का मतलब यदि स्वर वर्ण नहीं है तो व्यंजन वर्ण का अस्तित्व नहीं है। जैसे क यदि हम बोलते हैं तो अ इसमें आता है। क यानी क, तब ये हमारा होता है क। ये हमारा स्वर वर्ण है, इसकी सहायता से ये बना है। इसलिए हम बोलते हैं कि व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण कौन कौन सा है देखिए। यथा यानी जैसे क, ख, ग, घ, अ। ये हमारा व्यंजन वर्ण है। इस सब में हलंत होगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो क, ख, ग, घ, अ। अब ये हम लोग छोटे क्लास में नहीं है कि इतना बताना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग याद रखेंगे क वर्ग। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है हमारे लिए। ये 9th 10th में ये समझना है भाई, तो सब आप जान करते हैं। क वर्ग यदि पूछता है तो क वर्ग का मतलब क का परिवार, यानी क का घर। तो क के घर में कौन कौन सदस्य आता है? क, ख, ग, घ, अ। इसी तरह से च वर्ग होगा। तो च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग होगा कि क वर्ग हो गया। क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अ। इसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अ यानी क का परिवार। तो क के परिवार में क्या कौन कौन सा वर्ण आता है? क, ख, ग, घ, अ। ठीक उसी तरह च वर्ग। च वर्ग यदि पूछ देता है कि च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, तो कुछ बच्चे इसी में डाउट हो जाते हैं कि च वर्ग क्या है। तो च वर्ग है क्या? च का परिवार है, यानी च, छ, ज, झ, ञ। आइए आप लोग एकदम च, छ, ज, क आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इसके अलावा भी व्यंजन वर्ण में कौन कौन आता है? इसके अलावा आता है य, र, ल, उ। इसके अलावा क्या क्या आता है? तलावी स, मूर्धानी स, दांती स और ह। ये हमारा हुआ व्यंजन वर्ण। यदि पूछता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बोलते हैं 33 होता है। कितना होता है? 33। स्वर वर्णों की संख्या 13, व्यंजन वर्णों की संख्या 33। 33 13 कितना? टोटल हुआ 46। कल हम बताए थे कि टोटल वर्ण वाला कितना होता है? 50। और कितना बच रहा है? 4। उन चारों के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, पहले इसको जानते हैं। यहां क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और एक छूटा है यहां त वर्ग। त वर्ग यानी तथा, दाधा, ना। तो 5, 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। 25 4 29
और 29 4 33। ये 33 हमारा व्यंजन वर्ण है। हाँ, व्यंजनों वर्ण में कुछ प्रकार आता है, जैसे कोई कहता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। ये भी 3 तरह का हो गया। तो जैसे देखिए, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ये क वर्ग से लेकर प वर्ग तक क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण? स्पर्श व्यंजन वर्ण। काहे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण? इसलिए कहा जाता है कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के यदि हम वर्णों का उच्चारण करें तो हमारा जिह्वा जो है किसी न किसी रूप में अन्य भाग से स्पर्श करती है। किसी को बोलने में कंठ का सहायता लिया जाता है, तो किसी के बोलने में ओंठ का, तो किसी को बोलने में दांत का, यानी किसी न किसी चीज का स्पर्श होता है, इसलिए इसको बोला गया है स्पर्श व्यंजन वर्ण। हाँ, य र ल व, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण का मतलब अंतस्थ, इसको बोलिएगा ऐसा लगेगा कि बाहर का चीज अंदर की तरफ लेकर हम जा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि पूरा बाहर का चीज हम अंदर ठूस रहे हैं, नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ। इसमें से कोई भी बोलिए, देखिए ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ये हमारा हुआ अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसके बाद आगे वाला जो है तलाबी स, मूर्धानी स, दांती स और ह, ये हमारा होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण क्या होता है? ऊष्मा वर्ण भी बोला जाता है। ऊष्मा का मतलब क्या? किसी भी चीज को हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर का चीज बाहर की ओर जा रहा है, तो जब अंदर का चीज बाहर की ओर जाता है तो उसी को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, यानी जो ऊष्मा निकलता है। जैसे बोलिए षटकोण, सपेरा, शलजम, ऐसा लग रहा है ना कि अंदर का चीज बाहर की ओर निकल रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, यानी ऊष्मा निकलती है, यानी ऊष्मा वर्ण भी बोला जाता है। और ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण बोला जाता है। तो यानी व्यंजन वर्ण में भी कितने तरह का वर्ण देखने को मिला? स्पर्श व्यंजन वर्ण। यानी कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में, स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, लिखा रहेगा क वर्ग से ट वर्ग तक, क वर्ग से च वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक। तो हमारा आंसर क्या होगा? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आता है? य, र, ल, व। और ऊष्मा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, ऊष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो तीनों स्व और ह, यानी तलाबी स, मूर्धानी स, दांती स और ह, ये ऊष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। ये हमारा हुआ। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कहीं कहीं क्या होता है कि व्यंजन वर्ण को 4 भाग में बांट दिया है। व्यंजन वर्ण को 4 भाग में, जैसे स्पर्श व्यंजन वर्ण हो ये गया, अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो ये गया, ऊष्म व्यंजन वर्ण हो ये गया। चौथा को कहीं कहीं क्या बांट दिया है? चौथा को कहीं कहीं अयोगवाह के अंतर्गत नहीं, 4 को जो छूट रहा है ये 33 और स्वर वर्ण 13, 33 से 13 46 और 4 जो बच रहा है, कौन कौन 4 बच रहा है? अनुस्वार बच रहा है। अनुस्वार कोई भी चीज लिखते हैं तो ऊपर नहीं देते हैं बिंदु, अनुस्वार के बाद कौन कौन और 3 को बच रहा है? जिह्वा मूल्य। इसका पहचान क्या है? इस तरह से रहता है, ये हमारा जिह्वा मूल्य है। 1 2 और 2 को बच रहा है। इसके बाद विसर्ग एगो हो जाता है, एक विसर्ग, ये विसर्ग 3 ठो हुआ। और एक चौथा जो है उसको उपोपधमानिया बोलते हैं, उपोपधमानिया भी ऐसा ही होता है।
इस तरह से ये प। इसका भी प्रयोग जो है प्रत्याहार के हिसाब से चलता है। प्रत्याहार में इन वर्णों का योग नहीं है, किंतु फिर भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो 33 ये 13 स्वर वर्ण 46 और ये 4, यानी संस्कृत में टोटल वर्णमाला कितने 50। ये आप लोग याद रखिएगा। आज हमारा व्यंजन वर्ण जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आगे हम लोग इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग अगले दिन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट कर जरूर बताएं, और आगे का काम जो है हम लोग नेक्स्ट डे